तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव था जिसका नाम था समयपुर। इस गांव के लोग बहुत व्यस्त रहते थे। हर कोई अपने अपने काम में इतना उलझा रहता था कि उनके पास एक दूसरे के लिए या भगवान के लिए भी समय नहीं था। गणेश चतुर्थी का त्योहार आता तो लोग जल्दी जल्दी पूजा करते और फिर अपने काम पर लौट जाते। गांव में एक बूढ़ा बढ़ई था जिसका नाम था धर्मदास था। धर्मदास को अपनी कला से बहुत प्रेम था, पर वह हमेशा अकेला महसूस करता था, क्योंकि गांव में कोई भी उसके साथ समय बिताना नहीं चाहता था। वह हर साल गणेश जी की मूर्ति बहुत प्यार से बनाता था, पर कोई भी उसे पूरी तरह से देखता तक नहीं था। इस साल गणेश चतुर्थी के लिए धर्मदास ने एक अलग तरह की मूर्ति बनाने का फैसला किया। उसने गणेश जी की मूर्ति के हाथ में एक घड़ी बनाई, लेकिन उस घड़ी में कोई सुई नहीं थी। जब वह मूर्ति बना रहा था तो गांव के लोग उस पर हंस रहे थे। वे कहते थे, धर्मदास दादा, आप कैसी मूर्ति बना रहे हैं? बिना सुई की घड़ी का क्या मतलब? धर्मदास ने बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं बोला। गणेश चतुर्थी का दिन आया। गांव के पंडाल में धर्मदास की बनाई हुई मूर्ति रखी गई। गांव के लोग आए और जल्दी जल्दी पूजा करके जाने लगे। तभी गांव के मुखिया ने सबको रोका और कहा, ठहरो। धर्मदास दादा ने इस बार एक बहुत ही खास मूर्ति बनाई है। इस घड़ी में सुई क्यों नहीं है, ये तो पूछो। एक युवक ने पूछा, दादा, इस घड़ी में सुई क्यों नहीं है? उद्धरण चिन्ह। धर्मदास ने बहुत शांति से समझाया, मेरे बच्चों, ये घड़ी समय को नहीं बल्कि जीवन के खालीपन को दिखाती है। हम सब अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास एक दूसरे के लिए और भगवान के लिए भी समय नहीं है। हम हर चीज को जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। ये घड़ी हमें याद दिलाती है कि समय तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन जब हम उसे प्रेम और ध्यान से नहीं भरते तो वह खाली ही रह जाता है। धर्मदास ने आगे कहा, इस बार गणेश जी को खुश करने के लिए हमें मोदक या फूल नहीं चढ़ाने हैं। हमें एक दूसरे के साथ बैठकर कुछ पल बिताने हैं। हमें एक दूसरे को समय देना है। ये सुनकर गांव के लोग चुप हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन किसी ने जल्दी में पूजा नहीं की। सब लोग पंडाल में बैठ गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। किसी ने अपने बचपन की कहानी सुनाई तो किसी ने अपनी मेहनत के बारे में बताया। उस दिन गांव में पहली बार हंसी, प्रेम और खुशी का एक नया माहौल बना। गणेश चतुर्थी का त्योहार घंटों तक चला। जब शाम हुई तो सबने महसूस किया कि आज की पूजा उनके जीवन की सबसे अच्छी पूजा थी। उन्हें लगा कि गणेश जी ने उन्हें एक दूसरे से जुड़ने का सबसे अनमोल तोहफा दिया है। उस दिन के बाद समयपुर गांव के लोगों ने अपनी जीवन शैली बदल दी। अब वे हर गणेश चतुर्थी पर कोई नई मूर्ति नहीं बनाते थे, बल्कि अपनी अपनी घड़ियों की सुइयां हटाकर उसे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए समर्पित करते थे। समयपुर गांव में गणेश चतुर्थी की उस घटना ने लोगों की जिंदगी में एक गहरा बदलाव ला दिया था। धर्मदास दादा की बिना सुई की घड़ी अब सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि गांव की सबसे कीमती निशानी बन गई थी। लोग अब अपनी व्यस्तता को कम करके एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा उद्योगपति आया। वह अपनी फैक्ट्री के लिए गांव में एक बड़ा कारखाना लगाना चाहता था। उसने गांव के मुखिया से मिलकर कहा, मैं आपके गांव में एक बड़ा कारखाना लगाऊंगा। इससे गांव के लोगों को बहुत पैसा मिलेगा और वे बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। गांव के कुछ युवा ये सुनकर बहुत उत्साहित हुए, लेकिन धर्मदास दादा और गांव के मुखिया चिंतित थे। उन्होंने उद्योगपति से कहा, हमें पैसा नहीं बल्कि शांति और समय चाहिए। हम बहुत व्यस्त रह चुके हैं। उद्योगपति ने उनकी बात का मजाक उड़ाया। उसने गांव के कुछ युवाओं को अलग से बुलाया और उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए। उसने कहा कि तुम लोग धर्मदास दादा की पुरानी सोच को छोड़कर नई जिंदगी जियो। कुछ युवा उसके बहकावे में आ गए और उन्होंने कारखाने में काम करने के लिए हामी भर दी। जब गणेश चतुर्थी का त्योहार आया तो गांव दो हिस्सों में बढ़ चुका था।
एक तरफ वे लोग थे जो कारखाने में काम करते थे और बहुत व्यस्त थे। उनके पास त्योहार मनाने का समय नहीं था। दूसरी तरफ वे लोग थे जो धर्मदास दादा की बात मानते थे और आपस में समय बिता रहे थे। कारखाने में काम करने वाले युवाओं ने जल्दी जल्दी एक बड़ी और चमकीली गणेश जी की मूर्ति बनवाई। वे सोचते थे कि गणेश जी को खुश करने के लिए बस यही काफी है, लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। दूसरी तरफ गांव के बाकी लोगों ने मिलकर एक सुंदर पंडाल सजाया। उन्होंने कोई मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि सब लोग मिलकर वहीं बैठे और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। किसी ने गीत गाए तो किसी ने कहानी सुनाई। सबने मिलकर एक दूसरे को समय दिया। उसी समय कारखाने में एक बहुत बड़ी तकनीकी खराबी आ गई। मशीनें खराब हो गईं और युवाओं को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वे निराश और हताश होकर वापस लौटे। जब उन्होंने पंडाल में हो रही खुशियों को देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। धर्मदास दादा ने उन्हें गले लगाया और कहा, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन जो समय तुमने खो दिया वह कभी वापस नहीं आएगा। सच्ची दौलत तुम्हारे पास होने में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपनों के साथ होने में है। उस दिन कारखाने में काम करने वाले युवा भी पंडाल में आ गए और वे सब मिलकर एक परिवार की तरह बैठ गए। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और फिर से एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। और तब से समयपुर गांव में हर गणेश चतुर्थी पर यह प्रण लिया जाता था कि वे अपनी सबसे बड़ी दौलत पैसों को नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को मानेंगे। गणेश चतुर्थी की उस घटना ने समयपुर गांव को और भी मजबूत बना दिया था। उद्योगपति वापस चला गया और जो युवा उसके बहकावे में आ गए थे, उन्होंने अपनी गलती से सबक सीखा। धर्मदास दादा की बिना सुई की घड़ी अब सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि गांव की एकता और आपसी प्रेम का प्रतीक बन गई थी। एक दिन धर्मदास दादा बीमार पड़ गए। गांव के लोग बहुत चिंतित हुए। उन्होंने देखा कि दादा को अकेलेपन से नहीं, बल्कि बढ़ती उम्र की कमजोरी से परेशानी हो रही थी। जो लोग कभी उनके साथ समय नहीं बिताते थे, वे अब हर वक्त उनके पास रहने लगे। कोई उन्हें खाना खिलाता तो कोई उनकी देखभाल करता। गांव के हर घर ने धर्मदास दादा को अपना मान लिया था। जब गणेश चतुर्थी का समय आया तो सब लोग दुखी थे। वे जानते थे कि इस साल धर्मदास दादा उनके साथ पंडाल में नहीं होंगे। सब लोग पंडाल में इकट्ठा हुए, लेकिन किसी ने कोई मूर्ति नहीं रखी और न ही किसी ने कोई गीत गाया। सब शांत बैठे थे। तभी गांव का मुखिया धर्मदास दादा को व्हीलचेयर पर लेकर पंडाल में आया। दादा बहुत कमजोर लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने देखा कि पंडाल में न कोई मूर्ति थी, न कोई सजावट। बस सब लोग एक दूसरे के पास बैठे थे। धर्मदास दादा ने धीमी आवाज में कहा, आज मुझे सबसे बड़ी खुशी हो रही है। इस साल तुमने मेरी बिना सुई की घड़ी को सच कर दिखाया है। तुमने समय को पैसों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ होने में पाया है। गांव के लोगों ने देखा कि उनकी सबसे बड़ी पूजा और सबसे अच्छी मूर्ति तो खुद धर्मदास दादा थे। उन्होंने एक दूसरे को समय देकर और उनकी देखभाल करके गणेश जी के सबसे बड़े भक्त होने का प्रमाण दिया था। उस दिन गांव के मुखिया ने ऐलान किया कि अब से हर गणेश चतुर्थी पर कोई नई मूर्ति नहीं बनेगी। इसके बजाय वे गांव के किसी ऐसे बुजुर्ग या जरूरतमंद व्यक्ति के साथ समय बिताएंगे जिन्हें उनकी जरूरत हो। उस दिन के बाद समयपुर गांव का नाम स्नेहपुर पड़ गया। यहाँ के लोग समझ गए थे कि गणेश जी की सच्ची पूजा किसी भव्य आयोजन में नहीं, बल्कि मानव सेवा और आपसी स्नेह में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।